बीजेपी का निशाना अलायंस पर लग गया। एक एक करके अलायंस के नेता दूर क्यों होने लगे? क्या इंडिया अलायंस अपने ही स्वार्थ में फंसता चला गया? ममता गई, नीतीश गए, अब केजरीवाल क्या करेंगे? क्या विपक्ष मोदी का काम आसान कर रहा है? बीजेपी के सामने अलायंस की थी बड़ी तैयारी, लेकिन चुनाव से पहले सब निकलने लगे बारी बारी। दो लाइन में इंडिया अलायंस का सच यही है, जिन नेताओं ने इंडिया अलायंस को खड़ा किया था वो खुद इससे कन्नी काटने लगे। अब आगे पहले फोकस अरविंद केजरीवाल पर। 2 दिन में 2 बड़े बयान देकर सुर्खियों में है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। अक्टूबर के चुनाव में 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे लगता है कि नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया उन्होंने। जनतंत्र के लिए इस तरह का कंडक्ट सही नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी समझ है लोगों की सोच की और जो रिएक्शंस आ रहे हैं, इससे एनडीए को फायदे की बजाय भारी नुकसान होगा बिहार के अंदर। ये तो रिजल्ट्स ही बताएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि एनडीए को बिहार के अंदर इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। कल तक केजरीवाल अकेले लड़ने का दम भर रहे थे। पंजाब में 13-0 की बातें खुद मान साहब कह चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का पेंच अभी फंसा हुआ है। इस बीच हरियाणा में बड़ा ऐलान कर दिया, लेकिन इस बयान के बाद अचानक सुर बदल गए। लगता है नीतीश के इंडिया अलायंस में जाने की सबसे ज्यादा खुशी इन्हें ही है। क्या केजरीवाल को ऐसा लगता है कि अब अलायंस में उनका कद बढ़ जाएगा? सीट शेयरिंग पर उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर जाएगी? 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें आपने देखा कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से एनडीए चुनाव जीता। तो जो उन लोगों ने महागठबंधन बनाया, ममता जी ने मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे बंगाल में। उधर पंजाब में मना हो गया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। बिहार में नीतीश जी एनडीए में आ गए। अब दिल्ली का नंबर है, बचा कौन? तो अकेले अकेले लड़ना है लोगों को। केजरीवाल बड़े नेता हैं, अलायंस का हिस्सा हैं। अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन मानेगा कौन? अगर सब अकेले लड़ने की धमकी देने लगे तो फिर अलायंस किस बात का? कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? जब अपनों के बीच से ही इस तरह के बयान सामने आने लगे तो इसका मतलब अलायंस के नाम पर दिक्कतें तो थी। यही बात वो सियासतदान भी खुले तौर पर करने लगे जो इंडिया गठबंधन को नेताओं की मौकापरस्ती बताते रहे हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, इन तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और बिहार का डेवलपमेंट इन्होंने रोक दिया है, और जो ख्वाब बिहार की जनता ने देखे थे उन ख्वाबों को आपने चूर कर दिया। जो आपने सोशल जस्टिस की बात की थी, MY कॉम्बिनेशन की बात की थी, आपने EBC की बात की, सब क्या हो गया? वो जो आपने सर्वे किया था, क्या हुआ उसका? सब खत्म करके रख दिया आपने। इल्जाम गंभीर है, लेकिन गलती क्या सिर्फ बड़े दलों की ही है? क्या नेताओं की सियासी महत्वाकांक्षा अलायंस के आड़े नहीं आई? राहुल की यात्रा से अलायंस के दलों ने दूरी क्यों बनाई? वो साथ क्यों नहीं दिखे? हाँ, आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकेला। तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहां हमारी दादागिरी चलेगी। खत्म कहानी। वो अपने अपने स्टेटों में तो दादा है ही भाई। ममता तो अपनी स्टेट में है ही दादा। उसको आप भाईजी गए वहां, उसको उसके साथ चलने में, उसके साथ मीटिंग करने में क्या, उसको यूपी में ले जाओ ना। यूपी में तो अखिलेश अपने है ही दादा, नंबर 1 मतलब अपोजिशन का। उसको कहीं नहीं ले जाओगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको तो आपकी जरूरत ही नहीं है यूपी में।